द स्टोरी ऑफ अफ्रीकन लायंस। सोचिए, आप अफ्रीका के गहरे जंगलों में और खुले मैदानों में खड़े हैं। अचानक दूर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। ऐसी दहाड़ जो 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। जंगल के तमाम जानवर खामोश हो जाते हैं। सब जानते हैं, जंगल का बादशाह आ चुका है। ये कहानी है अफ्रीका के सबसे ताकतवर और शानदार शिकारी अफ्रीकन लायन की। अफ्रीका के सवाना ग्रासलैंड्स में एक छोटा सा शेर का बच्चा पैदा होता है। पैदा होते वक्त वो बिल्कुल कमज़ोर और मासूम होता है। उसकी आंखें भी कुछ दिनों तक बंद रहती हैं, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा खून दौड़ रहा होता है जो उसे जंगल का बादशाह बनाने वाला होता है। शेरनी अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहती है, क्योंकि अफ्रीका में हर तरफ खतरे ही खतरे होते हैं। हेनाज, लेपर्ड्स और कभी कभी तो दूसरे शेर भी। हर दिन जिंदा रहना एक जंग होती है। जब शेर का बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने भाई बहनों के साथ खेलना शुरू करता है। लेकिन ये सिर्फ खेल नहीं होता, ये उसकी ट्रेनिंग होती है। वो एक दूसरे पर झपटते हैं, दौड़ लगाते हैं और शिकार करने की प्रैक्टिस करते हैं। हर दिन के साथ उनकी ताकत और हौसला बढ़ता जाता है। लेकिन अफ्रीका में सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं होती, अकल और टीम वर्क भी ज़रूरी होता है। अफ्रीकन लायंस दूसरी बड़ी बिल्लियों से मुख्तलिफ हैं। ये अकेले नहीं रहते, ये ग्रुप्स में रहते हैं, जिन्हें प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में कई शेरनियाँ, उनके बच्चे और कुछ नर मादा शेर होते हैं। शिकार का ज़्यादातर काम शेरनियाँ करती हैं। वो मिलकर स्ट्रैटेजी बनाती हैं, एक साइड से घेराव करती हैं और फिर अचानक हमला कर देती हैं। कई मर्तबा ज़ेब्रा, वाइल्ड बीस्ट और बुफलो जैसे बड़े जानवर भी इनका शिकार बन जाते हैं। टीम वर्क ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब जवान शेर बड़ा हो जाता है तो उसके लिए सबसे मुश्किल वक्त शुरू होता है। प्राइड का लीडर उसे ग्रुप से निकाल देता है। अब उसे अकेली ज़िंदगी गुजारनी होती है। कई जवान शेर भूख से मर जाते हैं, कई दूसरे शिकारियों का शिकार बन जाते हैं, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारते वो एक दिन बादशाह बनते हैं। ये जवान शेर कई साल तक अफ्रीका के मैदानों में भटकता रहता है, शिकार करता है, लड़ता है और मजबूत होता जाता है। एक दिन उसकी नज़र एक प्राइड पर पड़ती है, लेकिन उस प्राइड का पहले से ही एक लीडर होता है। अब फैसला सिर्फ एक चीज़ करेगी, ताकत। दो शेरों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला शुरू होता है। दहाड़, पंजे और ख़तरनाक हमले। ये जंग कई घंटों तक चल सकती है। आखिरकार जो शेर ज़्यादा ताकतवर और हिम्मती होता है वो जीत जाता है और नए बादशाह के तौर पर अपनी हुकूमत कायम करता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है। शेर सबसे बड़ा या सबसे तेज़ जानवर नहीं होता। हाथी उससे बड़ा है, चीता उससे तेज़ है, लेकिन शेर के पास कुछ और होता है, हिम्मत, लीडरशिप और कभी हार ना मानने वाला जज्बा। उसकी दहाड़ पूरे इलाके को उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है और इसीलिए दुनिया भर में शेर कुवत और बहादुरी की निशानी माना जाता है। आज भी अफ्रीका के सुनहरी मैदानों में जब सूरज गुरूब होता है और हवा घास को हिला रही होती है तो दूर कहीं एक दहाड़ गूंजती है। ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं होती, ये कुदरत का ऐलान होता है कि अफ्रीका का बादशाह अभी भी ज़िंदा है। और जब तक शेर की दहाड़ गूंजती रहेगी, जंगल का ताज उसी के सर पर रहेगा। अफ्रीकन लायन, द ट्रू किंग ऑफ अफ्रीका।